अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। अर्शा फरमाता है इन्नल्लाह व मलाइकतहु, बेशक अल्लाह ताला और अल्लाह के फरिश्ते हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद पढ़ते हैं। ऐ ईमान वालो, तुम भी मुस्तफ़ा पे दरूद और सलाम भेजा करो। तुम भी क्या किया करो? मुस्तफ़ा पे दरूद और सलाम भेजा करो। पूरा कुरान उठाइए। पूरे कुरान में अल्लाह पाक ने जब भी इरशाद फरमाया है अल्हम्दुलिल्लाह से वन्नास तक सारा का सारा कुरान हजूर की नात। चेहरा हजूर का है, वद्दुहा कुरान कह रहा, जुल्फे हजूर की हैं, वल्लैली इज़ा सजा कुरान कह रहा है, रज़ा हजूर की है, वला सौफ़ युतीका रब्बुका फतरदा कुरान कह रहा है, फजल और रहमत हजूर हैं, वकान फजलुल्लाहि अलैका अज़ीमा कुरान कह रहा है, और रज़ा मुस्तफ़ा की है, वला सौफ़ युतीका रब्बुका फतरदा कुरान कह रहा है, रसालत हजूर की है, यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन कुरान कह रहा है, रहमत हजूर हैं, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन कुरान कह रहा है, गुफ्तार हजूर की है, मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युहा कुरान कह रहा है, नामे नामी मोहम्मद अरबी का है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुरान कह रहा है, याद मुस्तफ़ा के हैं, वल्लज़ीना माअहु अशद्दु अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम कुरान कह रहा है, मिराज सरकार की है, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही कुरान कह रहा है, माल के कौसर हजूर हैं, इन्ना आतैनाकल कौसर कुरान कह रहा है, जिक्र हजूर का है, वरफ़अना लका ज़िक्रक कुरान कह रहा है, नूरानियत हजूर की है, नूरुम व किताबुम मुबीन कुरान कह रहा है, बुरहान हजूर हैं, मिन रब्बिकुम बुरहान मिन रब्बिकुम कुरान कह रहा है, बशरियत हजूर की है, इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम कुरान कह रहा है। और कुरान क्या क्या कहता है? मुज़म्मल सूरत मुज़म्मल उठाइए, सरकार दो जहां सल्लम चादर ओढ़ते हैं तो या अय्युहल मुदस्सिर कुरान कहता है, कंबली ओढ़ते हैं तो या अय्युहल मुज़म्मिल कुरान कहता है, यासीन कुरान ने कहा, ताहा कुरान ने कहा, और परवरदिगार का जी नहीं भर रहा तो परवरदिगार ने फरमाया या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा वदाइयन इलल्लाहि बिइज़निही सिराजन मुनीरा कुरान कह रहा है। गोया कुरान नबी की नातें पढ़ता था। ये तो कुरान में मुख्तलिफ सीगों के साथ मुख्तलिफ ज़ाबियों के साथ परवरदिगार ने मुस्तफ़ा की नात कही। दो ऐसे मुकामात हैं, परवरदिगार ने दो ऐसे मुकामात पे अपने महबूब का सराहतन वाज़िहतन जिक्र किया है। एक मुकाम है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, दूसरे मुकाम है वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ महबूब हमने आपका जिक्र आपकी खातिर बुलंद कर दिया। यानी कि जो जिक्र रिफ़अत मुस्तफ़ा है वो परवरदिगार रिफ़अत मुस्तफ़ा में लगा हुआ है, जो बुलंदी मुकाम मुस्तफ़ा है परवरदिगार का और कोई काम नहीं, वो परवरदिगार बुलंदी मुस्तफ़ा के काम में लगा हुआ है। और यूँ समझ लीजिए, एक शायर कहता है मुहम्मद मुहम्मद करें दियाँ गुजर गई, मुहम्मद मुहम्मद करें दियाँ गुजर गई। इस शेर का दूसरा मिसरा ना भी पढ़ा जाए तो यूँ समझ आती है कि हम मुस्तफ़ा का जिक्र करते हैं, खुदा किसका जिक्र करता है? मुहम्मद मुहम्मद करें दियाँ गुजर गई। मुहम्मद का जिक्र खुदा करता है, मुहम्मद का जिक्र खुदा करता है। ये जिक्र ऐसा है जिसको खुदा खुद करता है। हम नमाज पढ़ते हैं ना, नमाज पढ़ते हैं, नमाज का रब ने हुक्म दिया लेकिन खुद नहीं पढ़े।
रब ने हुक्म दिया लेकिन खुद नहीं पढ़ी तो पुत्र टेक ला के ना बैठ हम 3 घंटे वॉलीबॉल खेलते होते अगे हो गया पुत्र सारा हो बैठने मस्जिद रात का ख्याल होना चाहिए मस्जिद टेक ला के नहीं करना चाहिए कोशिश करनी चाहिए है ओ बाबा जी बैठे थे टेक के बगैर बैठे थे। मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह पाक ने मुख्तलिफ मकामात पे परवरदिगार ने हुक्म दिया नमाज का लेकिन खुद नमाज नहीं पढ़ी। ज़कात का हुक्म दिया लेकिन खुद रब ने ज़कात नहीं दी। हज का हुक्म दिया लेकिन खुद रब ने हज नहीं किया। ये दरूद एक मकबूल वजीफा है, मकबूल वजीफा है जो रब भी करता है और हमें हुक्म भी देता है। जितने भी कुरान की आयात हैं मुस्तफा की शान में, ये वाहिद कुरान की आयत है जिसमें परवरदिगार ने पहले खबर दी है बाद में हुक्म दिया है। खबर क्या दी है? इन्नल्लाह व मलाइकतहू, बेशक मैं और मेरे फरिश्ते हजरत मोहम्मद मुस्तफा पे दरूद पढ़ते हैं। ये खबर मुस्तफा को परवरदिगार ने खबर दी है इंसानों को, पहले खबर दी बाद में हुक्म दिया। रूहे जमीन पे बसने वालों इंसानों, अल्लाह कौन सा काम करता है? मुस्तफा पे दरूद पढ़ता है। क्या काम करता है? मुस्तफा पे दरूद पढ़ता है। और फरिश्ते उसके क्या करते हैं? मुस्तफा पे दरूद पढ़ते हैं। ऐ ईमान वालो, तुम भी मुस्तफा पे दरूद पढ़ो, तुम भी मुस्तफा पे दरूद पढ़ो। जब हम दरूद मुस्तफा की जात पे पढ़ेंगे तो क्या अजर मिलेगा? सुनिए जरा, हदीस पाक में आया है, सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अजर क्या मिलता है, तोहफा क्या मिलता है, मुकाम क्या मिलता है, फायदा क्या होता है दरूद पढ़ने का। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब बंदा, कोई बंदा मेरी जात पे एक मरतबा दरूद पढ़ता है, कितनी मरतबा? एक मरतबा, अल्लाह ताला 10 रहमतों से नवाजता, 10 रहमतें। जब परवरदिगार किसी की तरफ एक रहमत की निगाह देखता है, अल्लाह पाक 70 गुनाह इंसान के मिटा देता है। 10 रहमतें उसको मिलती हैं। यहाँ तक हदीस मुकम्मल नहीं होती, आगे भी चलिए। सरकार ने फरमाया जो बंदा मुस्तफा की ज़ात पे दरूद पढ़ता है, अल्लाह ताला उसके नामा इमाल में 10 नेकियां लिख देता है। यहाँ तक भी हदीस मुकम्मल नहीं होती। आगे सुनिए, सरकार मदीना करारे कल्ब सीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब बंदा मेरी ज़ात पे एक मरतबा दरूद पढ़ता है, अल्लाह ताला उसके 10 दराजात का फरमा देता है। यहाँ तक भी हदीस मुकम्मल नहीं होती। आगे सुनिए, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब बंदा मेरी ज़ात पे दरूद पढ़ता है, अल्लाह की रहमत इतनी जोश में आ जाती है 10 गुनाह भी इंसान के मिटा देता है। 10 गुनाह भी मिटा दिए, 10 रहमतें भी इंसान को मिली, 10 नेकियां भी इंसान को मिली, 10 दराजात भी बुलंद हुए। ये मुस्तफा पे एक मरतबा दरूद पढ़ने की बरकत से अल्लाह ताला 10 रहमतों से भी नवाजता है, 10 नेकियां भी उसके नाम ईमान में लिख दी जाती हैं, 10 गुनाह भी मिटा दी जाते हैं, 10 दराजात भी बुलंद हो जाते हैं। और बल्कि हमारी तो कुछ रूटीन ऐसी है कि हम सारा दिन ना कभी खुदा को याद किया है, ना कभी मुस्तफ़ा को याद किया। एक सहाबी रसूल हज़रत अबी वक़्क़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि एक सहाबी आका की बारगाह में आए और आका को जब मौज में देखते थे ना, कुछ औकात होते हैं बंदा मौज में होता है, सरकार को जब मौज में देखते ना तो सहाबा कुछ बातें सरकार से शेयर कर लेते थे, सरकार को कुछ बातें पूछ लेते थे। वो सहाबी रसूल ने देखा सरकार आज मौज में हैं, वद्दुहा के चेहरे वाले मौज में हैं, वल्लैल की जुल्फ़ों वाले मौज में हैं,
आमीन के गुंडक वाले मौज में हैं, यासीन के सेहरे वाले मौज में हैं, ताहा के सेहरे वाले मौज में हैं, यासीन के मुखरे वाले मौज में हैं। तो उन्होंने अर्ज की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो मैं तो दुआ करता हूँ तो एक हिस्सा मैंने दरूद का रखा है, तो क्या ये अच्छा है? तो सरकार ने फरमाया अगर और इसमें बढ़ा ले, दरूद और बढ़ा ले तो तुम्हारे लिए बेहतर है। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलामों, उस सहाबी रसूल ने कहा, सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करता है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चलो मैं इस तरह करता हूँ कि 2 हिस्से दरूद के रख लेता हूँ, 2 हिस्से दुआ के रख लेता हूँ, तो क्या काम चल जाएगा? सरकार ने फरमाया अगर इससे जायद कर ले, अगर दरूद को इससे जायद कर ले तो तुम्हारे लिए बेहतर है। मोहम्मद मुस्तफ़ा के गुलामों, फिर सहाबी रसूल तीसरी मरतबा बोले और तीसरी मरतबा बोल के कहा, अर्ज की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर 3 हिस्से मैं दरूद पढ़ूं और 1 हिस्सा दुआ का कर लूं तो क्या मेरे लिए चंगा है, अच्छा है, बेहतर है? तो सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलामों, सरकार ने फरमाया तेरे लिए अच्छा है, अगर और ज्यादा कर ले। तो सहाबी रसूल ने कहा अब दुआ की जगह मैं सिर्फ मुस्तफ़ा पे दरूद व सलाम पढ़ूंगा, मैं सिर्फ दरूद व सलाम पढ़ूंगा। तो सरकार ने आगे से क्या फरमाया, मेरे लाजपाल आका ने, मेरे करीम आका ने फरमाया तुम्हें अल्लाह ताला जन्नत भी अता कर देगा, तुम्हारी दुनिया भी बेहतर कर देगा, आखिरत भी बेहतर कर देगा। ये दरूद ऐसा वजीफा है जिसके पढ़ने से दुनिया भी बेहतर होती है, आखिरत भी बेहतर होती है। आज तो रट लगाई है अजान से पहले पढ़ो या ना पढ़ो, अजान के बाद पढ़ो या ना पढ़ो, रट लगाई है लोगों ने कि अजान से पहले दरूद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, अजान के बाद दरूद पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। मैं वाज़ेह लफ्ज़ों में कहना चाहता हूँ, अल्लाह पाक ने यहाँ पे कैद नहीं लगाई, किसी आयत के ज़िमरे में कायद का लफ्ज़ नहीं है। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह ताला और अल्लाह के फरिश्ते हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा पे दुरूद पढ़ते हैं। ऐ ईमान वालो, जब दिल चाहे, जब दिल चाहे, जब दिल करे, जब तुहाडा मन मने तुसी मुस्तफ़ा दे दरूद मैं थे है नहीं कि नमाज तो पहले पढ़ना चाहिए, अजान तो पहले पढ़ना चाहिए, अजान तो बाद पढ़ना चाहिए। जब दिल चाहे मुस्तफ़ा पे दरूद पढ़ो। फायदा क्या होगा मेरे सुनी भाइयों, सुनने वालों, फायदा क्या होगा? जब तुम मुस्तफ़ा पे दरूद पढ़ोगे ना, वो तुम्हारा दरूद रायगा नहीं जाएगा, तुम्हारा पढ़ा हुआ दरूद रायगा नहीं जाएगा, बल्कि हदीस पाक में आया है कि जब बंदा मुस्तफ़ा पे दरूद पढ़ता है, जब करीम आका पे इंसान दरूद पढ़ता है, अल्लाह पाक एक फरिश्ते को भेज देता है, वो समंदर में गोतारन होता है, समंदर में गोता लगाने के बाद हवाओं की परवाज में चला जाता है। जब हवाओं की परवाज में चला जाता है, जब हवाओं की परवाज में चला जाता है, अपने परों को झाड़ता है, परों को झाड़ता है। आपने मुशाहदा किया होगा, जब परिंदा पानी में गोता लगाता है, तालाब में गोता लगाता है, छप्पड़ में गोता लगाता है, जब हवा में परवाज करता है, जब हवा में उड़ता है, अपने परों को झाड़ता है, तो पानी के कतरे परों से गिरना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह फरिश्ता जमीन की बुलंदियों से ऊपर आसमान पर चला जाता है, आसमान पर जब पहुंचता है तो अपने परों को झाड़ता है। फरिश्ता एक पर खोले तो मशरक कवर हो जाता है, दूसरा पर खोले तो मगरब कवर हो जाता है। फरिश्ता परों को खोलता है, मेरे बरादरानी अजीज, फरिश्ता परों को खोलता है। जब फरिश्ता परों को खोलता है तो पानी के जितने कतरे गिरते हैं, अल्लाह पाक हर कतरे के बदले एक फरिश्ता पैदा कर देता है। सुनने वालों, अल्लाह ताला एक फरिश्ता पैदा करता है। वो फरिश्ते क्या करते हैं? जिसने मुस्तफ़ा की जात पे दरूद पड़ा होता है, क़यामत तक उसके लिए दुआ मग़फ़िरत करते हैं, उसके
उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करते रहते हैं। बरादरान अजीज़, यहाँ तक बात ख़त्म नहीं होती। क़यामत तक इंसान अपनी ज़िंदगी का पीरियड गुजार के चला जाता है। फिर फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में चले जाते हैं और अल्लाह की बारगाह में कहते हैं, या अल्लाह, अब तो वो ज़िंदगी, उस इंसान की ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, अब क्या करें? परवरदिगार फरमाता, उसकी कब्र पे चले जाओ, उसकी कब्र के पाँव की तरफ खड़े हो जाओ और क़यामत तक उसके लिए दुआ मग़फ़िरत करते रहो। और मुस्तफ़ा के गुलामों, मुस्तफ़ा पे दरूद पढ़ो, तुम्हारा दरूद रायगा नहीं जाएगा। तुम्हारा दरूद परवरदिगार कबूल फरमाता। ये वो वाहिद वजीफ़ा है, अल्लाह की बारगाह में कबूल होने वाला वजीफ़ा है। क्यों? अल्लाह खुद भी इसका जिक्र कर रहा है और हमें भी हुक्म दिया। दरूद पढ़ा रायगा नहीं जाता, बल्कि संभाला जाता। दरूद पढ़ा रायगा नहीं जाता, बल्कि संभाला जाता है। बहुत सारी किताबों में मैंने ये हदीस पढ़ी जो कोट करने लगा हूँ, लेकिन फ़ज़ाइल अमाल देवबंदियों की किताब, उसमें दरूद का टॉपिक है, सफ़ा नंबर 87 है। उस हवाले से मैं आपके गोशगुजार करना चाहता हूँ कि नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, क़यामत वाला दिन होगा। एक बंदे के नामा-ए-माल तोले जाएंगे, एक बंदे के नामा-ए-माल तोले जाएंगे। उसके गुनाहों वाला पलड़ा भारी होगा, उसके नेकी वाला पलड़ा कम। परवरदिगार हुक्म फरमाएगा, परवरदिगार हुक्म फरमाएगा, इसको पकड़ो, जहन्नम में ले जाओ। इतनी देर में मेरे लजपाल आका आ जाएंगे, मेरे करीम आका आ जाएंगे, गरीबों के आसरा आका आ जाएंगे, गरीबों के वाली आका आ जाएंगे। मेरे आका फरमाएंगे, इसका नामा-ए-माल दोबारा करना, उसके नामा-ए-माल को दोबारा करना। वही हिसाब, गुनाहों वाला पलड़ा भारी, नेकी वाला पलड़ा कम। इतनी देर में प्यारे रसूल करीम आका, लजपाल आका अपनी जेब से एक पर्चा निकालेंगे, एक चिट निकालेंगे और वो नेकी वाले पलड़ों में नेकी वाले पलड़े में रख देंगे। नेकी वाला पलड़ा भारी हो जाएगा। परवरदिगार हुक्म फरमाएगा, इसको जन्नत में ले जाए। वो जन्नत में जाने लगेगा, लेकिन ठहर जाएगा, कहेगा, अर्ज करेगा, या सोने जुल्फों वाले, सोने चेहरे वाले, ये तो बता तुम कौन हो और ये बच्चा कौन सा है, ये चिट कौन सी है। बरादरान मोहतरम, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं तुम्हारा नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ। और ये जो चिट है ना, ये जो बच्चा है ना, ये जो तूने मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ, लगन के साथ तन्हाई में बैठ के मुझे याद किया था, ये दरूद मैंने संभाल रखा। आप यहाँ पे सवाल कर सकते हैं, उलमा साहब फरिश्ते हर बात लिख लेते हैं, तो ये दरूद क्यों नहीं लिखा? मैं कहना चाहता हूँ, जो मुफस्सिरीन ने जिस हदीस के तहत लिखा है, फरिश्ते हर बात लिख लेते हैं, ज़बान की बोली भी बात लिख लेते हैं, लेकिन दिल की बात नहीं। दिल की बात फरिश्ते नहीं लिखते। जो दिल के साथ सोचा था, दिल के साथ पढ़ा था। कभी इंसान होता है ना, काम में मगन होता है, दिल में कभी ख्याल आता है मुस्तफ़ा पे दरूद पढ़ो, कभी दिल में ख्याल आता है मुस्तफ़ा पे चलो दरूद पढ़ लेते हैं। तो इंसान दिल में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ता है या कोई और दरूद पढ़ता है, तो वो आका संभाल रखेंगे, वो क़यामत पर दिन तुम्हारे काम आ जाएगा। मैं यहाँ पे एक पैगाम देना चाहता हूँ कि आका को हम आज, लेकिन आका हमें अपनी ज़िंदगी की रूटीन बनाए, अपनी ज़िंदगी की रूटीन बनाए। जब शाम का वक्त हो ना, घर वालों को इकट्ठा करके मुस्तफ़ा से इसकी बरकतें दे। इतनी एक बात आपको करके इजाज़त चाहूँगा। इमाम कुशैली, गालिबन इमाम कुशैली के बारे में आया है कि वो किसी जगह पे सफ़र के दौरान जाते और सफ़र में ज़ाहिर है नमाज का वक़्त हुआ जाता था, नमाज का वक़्त था असर का, और असर का वक़्त जा रहा था। वो एक गांव के करीब थे,
उस दौर में तो ये मोटरें वगैरह नहीं हुआ करती थी, ये पानी की सहूलियात नहीं थी, उस दौर में कुएं हुआ करते थे। अब उन्होंने कुएं की तलाश की, कुएं के पास गए तो पानी काफ़ी नीचे था। इसी कशमकश में उनकी नज़र ये चंद बच्चियों जो खेल रही थी वहाँ पे करीब ही, उन पे पड़ी। उन्होंने एक बच्ची को कहा, बेटी घर से डोल या रस्सी ले, डोल और रस्सी लेके आओ। कहा, बाबा जी करना क्या है? कहा, ये पानी नीचे है, डोल और रस्सी के साथ पानी को खींच के वुज़ू करना है। कहा, ये इतने मशहूर बुजुर्ग हो, इतना नाम सुना है, ये काम भी नहीं आपसे होता, चलो मैं कर देती हूँ। उसने क्या किया? उसने अपना थूक उस कुएं में डाला, कुएं का पानी ऊपर आया। उन बुजुर्गों ने वुज़ू करने के बाद बेटी को रोका, बेटी को कहा कि आपको ये मुकाम, ये रिफ्तें, ये अजमतें, ये शानें कैसे मिली हैं? कहा, मेरे ऊपर ना नमाज, ना रोज़ा फर्ज है, ना हज फर्ज है, मेरी उम्र 6 साल है, लेकिन एक काम करती हूँ, रोज़ाना मेरी माँ जब रात पढ़ती है मुझे भी तस्बीह देती है, अपने पास भी तस्बीह रखती है, अपने पास भी तस्बीह रखती है, तो रोज़ाना 1000 मरतबा जब तक दरूद नहीं पढ़ लेते उस वक्त तक सोते नहीं। मेरा ख्याल है उसकी बरकत से अल्लाह ताला ने ये शान अता फरमाई है। हमारे यहाँ बच्चे कोई